श्री गोदारंगे भजो रे मन श्री गोदारंगे। 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 सभी भक्त लोग एकाग्रचित होकर सुनेंगे। भगवान ने 52 अवतार हम जीवों का कल्याण करने के लिए लिया। ये धरती तो उन्हीं की है, ये आकाश उनका है, सब कुछ उनका है। देखिएगा, भगवान हम में जिस प्रकार तारतम्य है, उसी प्रकार नाम और भगवान में परस्पर तारतम्य होना चाहिए। भगवान के नाम में भगवान बैठा है, ये विश्वास होना चाहिए। जैसे कोई अपने बेटे को आवाज दे दिनेश, तो दिनेश मुड़ के देखता है, सुनता है ना। आपको विश्वास होना चाहिए, आप हृदय से पुकारोगे भगवान जरूर सुनेगा। भगवान कभी भक्त के भाव को नकारते नहीं हैं। नाम का आश्रय लेकर बहुत से संत महात्माओं ने अपना कार्य सिद्ध किया है। देखो, माता को मारने वाला भी हाथ में पीड़ा होने पर माता को ही पुकारता है। उसी प्रकार नाम के उच्चारण में सभी की प्रवृत्ति होती है। नामोच्चारण के लिए किसी योग्यता की आवश्यकता नहीं। कोई आईएएस ऑफिसर रहा हो, जज रहा हो, उसने भी बचपन में मां को ही पुकारा होगा। और भगवान सबकी माता है, सबके पिता हैं। तो गोदम्बा जी कहती हैं, हे सखियों, यदि इस नाम उच्चारण का आश्रय ना मिलता तो श्री कृष्ण के वियोग में हम कैसे जीवित रहती। इस नाम के ही महात्म से हम प्राण धारण करने में समर्थ हैं। मन पर भी नियंत्रण करने वाले इस ग्राम में श्री नाम का हमको लाभ हो गया। ये प्रकृति हमको अपने स्थान पर ठहरने नहीं देती। कुछ भी ना करना हमारा स्वरूप है। ध्यान से सुनिएगा, हनुमान जी ने अपने प्रभु श्री राम को पहचान, तभी उन्हें अपरिमित मुख से लाभ हुआ। तो कहते हैं, हे सखियों, हमारे इस व्रत के अनुष्ठान के सारे देश में व्याधि अमंगलों का नाश हो जाएगा। इस प्रकार की सुख समृद्धि बढ़ेगी। अब लोग सुख समृद्धि सुनते के साथ ही समझते हमारे घर का पेंट हो जाएगा, हमारे घर में सोफा आ जाएगा, हमारे घर में बेड आ जाएगा, हमारे घर के अंदर सारे चीज आ जाएंगी। हम सुख को जानते ही नहीं। सुख आत्मा का सुख है। ये शरीर का सुख तो मरने वाला है, समाप्त होने वाला है। तो गोदा जी कहते हैं, जहां तुम रहते हो केवल वहां नहीं, इस धरती के ऊपर जितना भगवान का कीर्तन भजन किया जाएगा, पूरी धरती पर रहने वाले प्रत्येक जीव को लाभ मिलता है। जहां गोदा जी ने अवतार लिया था वहां पर वर्षा नहीं होती थी, तो उन्होंने अपनी सखियों से, ग्रामवासियों से कहा, हम वर्षा कराने के लिए सुबह सुबह
बैठ के भगवान का कीर्तन करती हैं, जिससे हमारे गांव में वर्षा होने लगे। लेकिन भाव क्या था? प्रत्येक शुद्ध आत्मा के हृदय में भगवान के प्रेम की बरसात होने लगे। गोदा जी की ये सारी बातें सुनकर श्री गोदा की सखियां आपस में कहने लगी, इस गोदा को तो भगवत विषय का आवेश हो जाता है। भगवान की बातें करते करते ये आवेश में आ जाती हैं। इसे तो धान के पौधों में भी त्रिविक्रम भगवान नजर आते हैं, यानी गोपी भाव इसी को कहते हैं कि जित देखूं तित श्याम मई है। गोदा जी हम सब जीवों को प्रेरणा देती हैं, सब में भगवान को देखो, तो शत्रु कोई है ही नहीं। एक तरफ तो गाते हैं सिया राम में सब जग जानी, तो गोदा जी क्या कहती है, हे सखियों, धान के पौधों के अधिक बढ़ जाने से जल के तल में बैठी रहने के कारण मछलियों को पता नहीं था कि ये धान के पौधे इतने बढ़ जाएंगे। पीछे बढ़े हुए धान के पौधों को उन्होंने चकित होकर उसी प्रकार देखा जिस प्रकार त्रिलोक को लांघने वाले वामन भगवान के त्रिविक्रम रूप से चकित होकर देखा था। देखिए, सुंदर कमल के पुष्पों पर भ्रमर मधुपान करके उन्मित्त होकर एक दूसरे से मिलकर सोया करेंगे। उस समय ऐसा प्रतीत होता है मानो किसी के कमल पुष्प पर काली रेखा खींची हुई हो। कहने का तात्पर्य, जहां देखो वहां भगवान का ही भाव बनाओ। आपके परिवार में, आपके समाज में, हर जगह अगर भगवान का ही भाव है, देखिएगा भक्ति का सार क्या है। भील कन्या जीवंती, ध्यान से सुनिएगा, महाराज वर्ष प्रभा की प्रिय सेविका थी। भील कन्या जीवंती महाराज वर्ष प्रभा की प्रिय सेविका थी। जीवंती की भगवान में अटूट आस्था थी और वर्ष प्रभा भी इस बात को जानते थे। वे प्रभु भक्ति में लीन रहते हुए निरंतर अपने कर्तव्य पालन में रत रहती थी। याद रखिएगा, भगवान की भक्ति करो और परिवार का कार्य करो। एक दिन महाराज वर्ष प्रभा ने सोचा, ऐसे भक्ति रखने वाली नारी को दास्ता में रखना उचित नहीं है, और उन्होंने उसे दास्ता से हटा दिया, निकाल दिया नौकरी से। किंतु उसे मुक्त करते समय वर्ष प्रभा के मन में खुशी के साथ साथ चिंता का भाव भी था। चिंता ये थी, अब उसकी जीविका कैसे चल पाएगी। ऐसा सोचते हुए मन में विचार आया, क्यों ना इस पवित्र व्यक्तित्व को राज दरबार में राजगुरु का पद दे दिया जाए। देखिएगा, दासी को राजगुरु का पद देने की भाव आई। हालांकि ऐसा करना उनके लिए थोड़ा कठिन था, क्योंकि ये भील कन्या को राजगुरु के पद पर प्रतिष्ठित होने देखना शायद राज दरबारियों को पसंद नहीं आएगा। तो वर्ष प्रभा इन्हीं विचारों में खोए हुए थे। तभी जीवंती का स्वर उनके कानों में पड़ा। आप क्या सोचने लगे महाराज? मेरे जीवन की व्यवस्था के लिए आप व्यर्थ चिंतित हो रहे हैं। भगवान पर पूर्ण भरोसा हो तो भक्ति है। 1% भी भगवान पर, गुरु पर डाउट है तो भक्ति है ही नहीं, वो शरणागति है ही नहीं। भक्त को हमेशा यही भरोसा करता है कि जिसने जीवन दिया, क्या वो इतना ना कर सकेगा कि उसे जीवन को जीने के लिए समुचित व्यवस्था जुटा दे। मेरी अनुभूति यही कहती है, भगवान अवश्य ही मुझे स्वीकार कर लेंगे।
जो मेरे इस कथन पर भरोसा नहीं कर पाते, समझो कि उन्होंने कभी भगवान को पुकारा ही नहीं है, कभी उन्होंने अपने आप को पूरा का पूरा उनके हाथ में सौंपा ही नहीं है। कहते ना, जो जाकी शरण गयो वापे वाकी लाज, और उल्टे जल मछली चले भयो जात गजराज। आप देखिएगा, हमने किसी की शरण की हो, शरणागति की हो तो विश्वास हो ना। लोग गुरु धारण कर लेते हैं और फिर मन में शंका करते रहते हैं। यही माइक मन है। एक एक शब्द ध्यान दीजिएगा। माइक मन यही है, ये शंकालु है, सदा संशय करता रहता है। क्यों? हमारी शरणागति में कमी है। शरणागति का मतलब होता है 100%, 99% पर भी जीव भटक जाता है। तो जीवंती की बातें सुनकर राजा वर्ष प्रभा के दिल को छू रही थी। उसने आगे कहा, भक्ति का मार्ग अति सुगम है, परंतु उसका पहला कदम बड़ा ही कठिन है, क्योंकि प्राय सभी के मन में ऐसा बना रहता है, हम अपने सूत्रधार स्वयं बने। इसलिए कई तपस्वियों का, कई सिद्धों का, कई साधकों का अहंकार मरता नहीं। मैंने आपसे कहा, जब नारद जी जैसे ऋषि को अहंकार हो सकता है, ये अहंकार बहुत बारीकी से हमारे अंदर रहता है, जिसे हम लोग समझ नहीं पाते। बस नए नए रूप धारण कर लेता है। कल भोगी था, अब त्यागी हो जाता है, नया मुखौटा पहन लिया, नए मुखौटे पहन लेता है। उसके मन से बात मिटती नहीं कि मैं कुछ करके रहूंगा। लेकिन भक्त, ध्यान से सुनो, भक्त तो सदा यही अनुभव करता है कि मैं ही झूठा ब्रह्म है। जिसका मैं नहीं मरा, उसका अहंकार नहीं मरा। मैं अनेक बार आप लोगों से निवेदन करता हूं, मैं ही अहंकार है। लोग क्या कहते हैं, मैं ऐसा कैसे कर लूं, मैं ऐसे कैसे मान लूं। मैं ही झूठा ब्रह्म है, मैं हूं ही कहां, तू ही तो है, तू ही कर। जीवंती की ये बात सुनकर महाराजा वर्ष प्रभा को भक्ति का सार समझ आ गया। आप सोचिएगा, सेवा करने वाली कहते ना, कभी कोई अपना सा मिले तो उसमें ईश्वर को खोज लेना। कभी कोई तुम्हारे हृदय को छूने लगे तो उसे अपना समझ लेना। कभी कोई ख्वाब में आने लगे तो उसे मन मंदिर में सजा लेना। कभी कोई दिल से आवाज लगाए तो उसकी भी सुन लेना। कभी कोई तुम्हारी रूह में मिलना चाहे तो उसको मिला लेना। कभी कोई तुम्हारे जख्म मिटाना चाहे तो उसको दर्द बता देना। क्योंकि ईश्वर कहीं दूर नहीं, नोट करो, परमात्मा आपसे दूर नहीं, वो हर उस चीज में है जो तुम्हें अपनी सी लगती है। हर उस हृदय में तुम्हें शांति देता है। जिनको आप अपना मानते हो, उनके अंदर भी हम हृदय को, भगवान को नहीं खोज पाते। बड़ी विचित्र बात है। ये संसार कैसा भ्रम में जी रहा है इंसान। इसलिए मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं। तो गोदा जी कहती हैं कि नाम के उच्चारण में पूर्ण विश्वास होना चाहिए। हनुमान जी ने भगवान की कोई और तो पूजा की नहीं। क्या किया?
भगवान शंकर ने कौन सी पूजा की? 24 घंटे सांसों में राम नाम चलता रहा। गोदा जी की ये सारी बातें सुनकर मैंने कहा ना, गोदा की सखियां आपस में कहने लगी, इस गोदा का तो भगवदीय भाव आवेश आ जाता है। हमारे मन में वो भाव क्यों नहीं आता? गर्भवती भौरे की पत्नी भ्रमरी, ध्यान से सुनिएगा, भौरे से लड़ने लगी। तुमने रात भर कमल के भीतर बैठकर मधुपान किया, तुम्हारे मुख से मधु की गंध निकल रही है। भौरा फूल में ऐसा आसक्त हो जाता है कि रात को कमल का पुष्प बंद हो जाता है और भौरा उसी में छुपा रह जाता है। ध्यान दीजिएगा। और कोई हाथी वहां से निकला, उसने सूंड से कमल को उठा के खा लिया, भौरा मर गया। हम लोग क्या कर रहे हैं? इस माया के संसार में ऐसे आसक्त हो गए हैं, अपने प्राण त्यागना में मंजूर है, लेकिन अपना कल्याण करना मंजूर नहीं है। लेकिन भ्रमरी को मनाते हुए भ्रमर कहने लगा, तेरे लिए भी मैं मधु लाकर पिलाऊंगा, तू मुझसे मत झगड़। मछलियों के चलने से हिलने पर कमल पुष्पों पर बैठे भ्रमर ऐसे लगेंगे जैसे मानो राजकुमार हिंडोलों में झूल रहे हो। कहने का तात्पर्य, हम हर चीज में भगवान का दर्शन करें। देखिए, निवेदन करना मेरा कार्य है, आपके अच्छा लगे तो जीवन में उतारने का प्रयत्न कीजिए। इस एक मास में जितनी भगवान की लीला का रसास्वादन करोगे, भक्तों की लीला का रसास्वादन करोगे, उतना ही आपका मन भगवान के प्रेम में, प्रेमी बनने का प्रयत्न करेगा। कई साल पहले की बात है, एक संत थे, बहुत ऊंचे दर्जे के थे। उनकी कुटिया गांव से कुछ दूर थी। ध्यान से सुनिएगा। वो हमेशा अपने चाहने वालों को एक ईश्वर की उपासना और नेक जीवन जीने की सलाह देते थे। उनके साथ कुछ शिष्य भी रहा करते थे। एक दिन शिष्यों में आपस में बहस होने लगी। उनके गुरु की नजर में सबसे श्रेष्ठ कौन है? और ये बहस गुरु के पास तक पहुंच गई। तो गुरु ने समझाया कि जिस तरह सूरज की किरण सब पर एक जैसी पड़ती है, वैसे ही मेरी नजर में तुम सब समान हो, कोई छोटा या बड़ा नहीं है। लेकिन फिर भी शिष्यों को संतुष्टि नहीं हुई और कुछ मुंह लगे शिष्य गुरु के पीछे पड़ गए। आज तो आपको बताना पड़ेगा, आपको सबसे ज्यादा प्रिय शिष्य कौन सा है। तब गुरु ने उस शिष्य की ओर इशारा किया जो इस बहस से दूर, ध्यान दो, दूर अपनी मस्ती में बाहर मिट्टी के ढेर पर बैठा हुआ था। दूर इशारा किया। इतना सुनते ही सब लोग बोल पड़े कि वो तो कभी सेवा करता दिखता ही नहीं आपकी। वो जो दूर बैठा था मिट्टी के ढेले पर, वो कभी गुरु की सेवा नहीं करता था।
और बाकी सेवा करते थे, तो उनको लगता था हम गुरुजी के ज्यादा करीब हैं। इतना सुनते ही सारे शिष्य बोले, वो तो कभी सेवा करता हमने देखा ही नहीं, बस अपनी धुन में बैठा रहता है। इस पर संत ने सबको अपने पास बुलाया और सबके हाथ में, ध्यान से सुनो, एक एक सिक्का दे दिया और कहा, सिक्के को ऐसी जगह छुपाओ कि कोई देख ना पाए। सबको एक एक सिक्का दिया। फिर क्या था, सबने अपने हिसाब से छुपा लिया। संत ने एक एक करके सबसे पूछा, किसी ने कपास में, किसी ने मिट्टी में, किसी ने गेहूं के ड्रम में, जिसको जैसा उचित लगा वहां पर सिक्का छुपा दिया। अब संत ने उससे पूछा जो सदा चुप बैठा करता था, जिसे संत श्रेष्ठ बताया था। उस शिष्य ने मुट्ठी खोलकर सिक्का दिखाया। ध्यान दो, उसने मुट्ठी खोलकर सिक्का दिखाया। तो संत ने उससे पूछा, क्यों क्यों नहीं छुपाया तुमने सिक्का? सारे शिष्य सुनने लगे। उस शिष्य ने जवाब दिया, मुझे ऐसी कोई भी जगह नहीं मिली जहां ईश्वर ना देखता हो। आपने कहा था वहां छुपाना जहां कोई देखता ना हो, और भगवान सब जगह देखता है। तो संत ने सबको कहा, देखा तुमने, मैं इसलिए इसे चाहता हूं क्योंकि ये ईश्वर को देखकर काम करता है। ये मेरे आने से पहले उस जगह को साफ कर देता है जहां मुझे आना है, और तुम दिखाकर सेवा करते हो, ये छुपकर सेवा करता है। तो हे प्रिय आत्मीयजनों, हमेशा ईश्वर को देख के काम करो, और सेवा ऐसी करो कि सीधे हाथ से करो तो उल्टे हाथ को भी मालूम ना पड़े, ताकि हम लोग भी अपने गुरु की नजर में श्रेष्ठ बन सकें। दिखावा अपने आप का छलावा है। हम गुरु को नहीं छल सकते, हम प्रभु को नहीं छल सकते। ये छलावा हम अपने साथ कर रहे हैं। अब ये हमारे अंदर है, हम कितना इसे समझते हैं और कितना नहीं समझते। तो मैंने कहा था, ये मैं हूं का ही अहंकार जब तक नहीं मरेगा, हम आगे नहीं बढ़ सकते। तो मैं को, अहंकार को मारने के